हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। हाँ, तो भारतवर्ष की गुलामी के कारण इसकी मैं वीडियो और इस तरह धीरे धीरे करके पूरी किताब वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगा। श्री R.K. जैक्सन, उन्होंने जो कहा, जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलकर देखते हैं, जब हम लाखों करोड़ वर्षों का खून तथा आंसुओं का लिखा हुआ विकास का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम जीवन का नियंत्रण करने वाले नियमों को पढ़ते हैं और नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सिद्धांत कि परमात्मा प्रेम रूप है कितना भ्रामक है। हर चीज में बदमाशी भरी पड़ी है और अपव्यय का कहीं कोई ठिकाना नहीं। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। जलचर, थलचर, नभचर में देखो और चाहे जंगल में देखो, हर जगह यही नियम है, दूसरों को खाओ और तथा दूसरे के द्वारा खाए जाने के लिए तैयार रहो। हत्या ही विकास क्रम का कानून है। भगवान बुद्ध का धर्म इससे कितना भिन्न है। क्या कहते हैं? मार्टारडम ऑफ मैन। साथियों, मैंने ऐसे कितने विद्वानों के कोटेशन भी दिखाई कि एक नहीं अनेकों विद्वान लेखक अपनी कलम से ये सब लिख चुके हैं। मैं दिखाता गया, वे दोनों देख देख कर कभी गर्दन हामे तो कभी नामे हिलाते रहे। प्रोफेसर एस राघवाचार्य ने लिखा, भगवान बुद्ध के आविर्भाव से ठीक पहले का समय भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय युग था। चिंतन की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ युग था। उस समय का विचार धर्म ग्रंथों के प्रति अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। नैतिकता की दृष्टि से भी अंधकारपूर्ण युग था। विश्वासी हिंदुओं के लिए नैतिकता का मतलब इतना ही था कि धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञादिकों को ठीक ठीक कर सकता, आत्म त्याग या चित्त की पवित्रता आदि जैसे यथार्थ नैतिक विचारों को उस समय को नैतिक चिंतन में कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त न था। मैंने उन्हें समझाया कि आपके महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने खुद लिखा है, बुद्ध काल भारत का उन्नति और सुख का समय था। भारत की सीमाएं विशाल थीं। यंग इंडिया 1921 में ये छपा था। डॉक्टर हरदयाल M.A. PhD लिखते हैं, ब्राह्मण पुरोहितों ने भारत से पाली भाषा को देश निकाला दे दिया। उन्होंने पाली को भारत से किसी दार्शनिक, विद्वान अथवा अन्य नियम के कारण नहीं भगाया। उन्होंने बुद्ध को एक महान शिक्षक स्वीकार करके भी उनकी उल्लंघना की। वह नहीं चाहते थे कि बुद्ध के चेतना युक्त और जैसा प्रभाव रखने वाले शब्द भारत में सुने जाएं, ताकि कहीं जाति भेद के किले की वह शब्द बारूद की भांति उड़ा न दे। उनका नारा था, पाली को नष्ट करो, भारत को नष्ट करो, परंतु जाति पाति अवश्य बनी रहे। हम अपने देश के ग्रंथ रक्षा ग्रहों से बुद्ध के कीमती वचन खोज निकालने होंगे। उन वचनों ने जब वे बोले गए थे, जाति पाति को नष्ट कर दिया था। आओ अब बुद्ध के शक्तिशाली वचनों को ध्यानपूर्वक सुने, वे पढ़ें। मानवता उन्हें भुला नहीं सकती। वे जाति पाति को धूल और राख बना देने की शक्ति रखते हैं। महाबोधि 1938 में ये छपा है, महाबोधि में। तब मैंने कहा, जिन भगवान बुद्ध उनके धर्म के बारे में इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, देखिए आप ही के धर्म के विश्वविख्यात हिंदू विद्वान स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। ऐतिहासिक दृष्टि से बुद्धिज्म विशाल आंदोलन था, जिसके बराबर का आंदोलन संसार ने नहीं देखा। दुनिया में कोई सभ्यता ऐसी नहीं जो एक दूसरी तरह से इससे प्रभावित हुई हो। बौद्ध भिक्षुओं ने विभिन्न देशों में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया और जहाँ जहाँ उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया
वहां से अंधविश्वास और पुरोहितगिरी ऐसे खत्म हो गई जैसे सूर्य के उदयनों पर धुंध। ये कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद। यह बात अवश्य कही जानी चाहिए कि बौद्धों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कभी तलवार नहीं उठाई। बुद्ध धर्म को छोड़कर दुनिया में एक भी धर्म ऐसा नहीं जो बिना खून खराबा किए एक भी कदम आगे बढ़ा हो, जिसने केवल दिमागी शक्ति के सहारे लाखों लोगों को अपना मत ग्रहण करवाया हो। संसार भर के प्रवर्तकों में केवल बुद्ध ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हमें आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने हमें न केवल गलत धारणाओं और झूठी कल्पनाओं से मुक्ति दिलाई है, बल्कि हमें ऐसे देवी देवताओं और ईश्वरों से भी छुटकारा दिलाया है जिनकी सत्ता संसार में कहीं भी नहीं है। मुझे इतिहास में एक भी दूसरा व्यक्ति दिखाओ जो सबसे ऊपर इतना ऊंचा उठा हो। सारी मानव जाति ने केवल एक ऐसा व्यक्ति पैदा किया है जिसमें इतनी विशाल सहानुभूति थी और जिसका इतना ऊंचा दर्शन फलसफा था। वह महान रहबर सर्वोच्च फलसफा पढ़ा रहा था। नीचे से नीचे प्राणी के लिए गहरी से गहरी हमदर्दी से भरा पड़ा था और अपने को कदापि उसने विशेष बनाने की कोशिश नहीं की। मानवता का इतिहास बताता है कि वह सब जन्मे व्यक्तियों में महानतम था, लासानी था। उसमें दिल व दिमाग का ऐसा महान सुमेल था जैसा अभी तक देखने में नहीं आया। मनुष्य जाति का इतिहास बतलाता है कि विश्व में जितने मनुष्य पैदा हुए उनमें बुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके साथ और किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। यह आप पढ़ सकते हैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग में, तलाश करिए मिल जाएगी। उसमें ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो साथियों, पंजाब के ही एक विद्वान प्रसिद्ध लेखक श्री संतराम बीए, उन्होंने भी कड़वा सच लिखा। आज से कोई 3,500 वर्ष पूर्व हमारे एक बहुत बड़े पूर्वज ने, वस्तुतः संसार के सबसे बड़े महापुरुष ने, जाति भेद की विषमताओं और हानियों के विरुद्ध अनवरत प्रचार किया था। कारण यह कि उसकी दूरदर्शी आंख ने जाति भेद के भीतर हिंदू समाज के विनाश का बीज देख लिया था। संपूर्ण भारत खंड उसका मतानुयायी बन गया था। जब तक भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा था, यह देश स्वतंत्र और सबल बना रहा था। तब भी विदेशी आक्रमणकारियों के लिए यह देश उसी प्रकार खुला पड़ा था जैसे कि आज, परंतु यह इतना बलवान था कि किसी को भी इसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। कोई 1200 साल तक भारत स्वाधीन एवं अखंड बना रहा। महाराजा अशोक का साम्राज्य आराकान से हिंदू कुश तक फैला हुआ था। इतना बड़ा प्रदेश भारत में अंग्रेजों के अधीन भी नहीं था। भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से जाति भेद रूपी पिशाच दब गया था और फलतः हिंदुस्तानियों में पराक्रम एवं पुरुषार्थ की ऐसी वृद्धि हुई थी कि 70 वर्ष के वृद्ध भिक्षु बीहड़ वनों और दुर्गम पर्वतमालाओं को लांघकर तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, लंका, अफगानिस्तान, खुतन और मध्य एशिया यानी संसार के दूसरे देशों में धर्म प्रचार के लिए पहुंचे थे। उस समय चीन, जापान, बर्मा, लंका, अफगानिस्तान, खुतन और मध्य एशिया प्रभृति नाना देशों की समूची प्रजा भारत को अपनी पुण्य भूमि समझकर वंदना करती थी। परंतु जो ही देश की शत्रु स्वार्थी पुरोहित शाही ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर जाति भेद को फिर से प्रचलित किया और भारत का शासन सूत्र
पुष्यमित्र सुंग जैसे पुरोहित शाही के हाथों की कठपुतली के हाथ में आया, त्यों ही देश अधः पतन की ओर अग्रसर होने लगा। भारत पर उत्तर पश्चिम से आक्रमण होने लगे, रक्त की नदियां बह निकली। अंतर्मुख होकर थोड़ा भी विचार करने से हमारी दरिद्रता, हमारी राजनीति दास्ता और हमारी सामाजिक अधोगति का वास्तविक रहस्य हम पर प्रकट हो जाएगा। भारत अभी तक भी वही भारत है जो कभी सभी समूचे संसार का गुरु था। समाज रचना के सिवा हमारी और कोई भी चीज नहीं बदली, परंतु इसी समाज व्यवस्था ने हमें घुन की तरह खा डाला। उसने भारत की एकता के आधार को नष्ट कर डाला। उसने भाई को भाई से लड़ा दिया, भाई को भाई का द्रोही बना दिया। हमारे जिस उच्च चरित्र की किसी समय भूमंडल में धाक थी, वह भ्रष्ट हो गई। हमारा जीवन दुखी हो गया। हम कुत्ते और बिल्ली की भांति लड़ रहे हैं। ये है हमारा समाज, किताब है उनकी। ये जो विद्वान लेखक जिनके बारे में मैंने भी बताया, संतराम बीए, उनकी किताब है हमारा समाज। ढूंढिए, कहीं मिल जाए तो पढ़ लेना। अतः इस किताब में प्रस्तुति का कारण से मैंने ये साबित किया है कि भारत की गुलामी का कारण बुद्ध धर्म नहीं, बल्कि हिंदू धर्म व इसके धर्मशास्त्र हैं, जिनके कारण भारत देश 900 ही नहीं 2000 सालों तक गुलाम रहा। ऐसा नहीं कि हिंदू क्रूर मनुष्य प्राणी हैं या उनमें कोई मानसिक विकृति है। वे अमानवीय कार्य इसलिए ही करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्री उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में शास्त्रों की समाज के लिए क्षतिकार भूमिका को देखते हुए हमें निश्चय ही उनकी अभ्रांतता, पवित्रता एवं पौरुषता का नए सिरे से कुछ विचार करना होगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा अपनी इस किताब को वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाने की। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, सेंड कीजिए और कमेंट कीजिए तथा घंटी पर भी उंगली दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।